हाय एवरीवन, वेलकम टू डे नंबर 14। हमारा ये 90 डेज का रॉकिंग धमाकेदार धीरे धीरे रिवीजन फैलता जा रहा है। बच्चे अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं और नए नए बच्चे रोज़ मुझे या तो फॉर्म भर रहे हैं या इंस्टा पे डीएम कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक भी ले लीजिए, आप कैश फ्लो कब लेंगी। देखो, ईमानदारी की बात है कि शुरू तो सोचा था कि पार्टनरशिप का पूरा मैं डिटेल लूँ, पर बच्चों की हैवी डिमांड पे मेरा मन अब ये कर रहा है कि मैं फुल कोर्स ही धीरे धीरे करके अपलोड करूं। बट उसके लिए मुझे तुमसे ये कोऑपरेशन चाहिएगा कि तुम हमारी टीम के इस ह्यूज एफर्ट को लाइक करो, अप्रिशिएट करो, शेयर करो। तो अपनी हमारा जो ये इंस्टा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना ताकि हम जो जो नए टॉपिक्स लाएंगे तुम्हें पता चले। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, फॉर्म से तुम्हें कोई भी फ्री रिसोर्स चाहिए, जैसे मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, जैसे तुम्हें समरी नोट्स चाहिए, अभी हम आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इशू करेंगे, तुम्हें हमारी इतनी इंपॉर्टेंट सबसे मज़ेदार तो ये है इस बार, ये चाहिए, इस सब के लिए तुमको वो गूगल सिंगल वन फॉर्म भरना है। माई टीम विल कनेक्ट टू यू। आज हम सैक्रिफाइसिंग रेशो पढ़ेंगे, साथ ही साथ गुडविल के एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। मैंने बेटा गुडविल के एडजस्टमेंट्स को ना 8 या 9 केसेस में स्प्लिट किया है, इतना व्यवस्थित उसको कर दिया है कि उसके बाद तुम चाहे सप्लीमेंट्री से वो पास हुओ ना 11th क्लास, तो भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। बस तुम्हें अपने साथ ईमानदारी बरतनी है कि तुम उसको पूरा अच्छे से रजिस्टर पे लिख के प्रैक्टिस करो। देखो, स्कूल तो अब तुम जा भी नहीं रहे हो, कम जा रहे होगे, मतलब प्री बोर्ड वाले दिन जाओगे, तो बाकी दिन भर लेक्चर्स को डबल स्पीड पे देख के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। यस, कुछ बच्चों ने मुझे डीएम किया था कि मैम आप इकोनॉमिक्स की सीरीज़ भी लाएंगे क्या। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, पूरे तीनों सब्जेक्ट्स विल बी कवरिंग हियर। तो फटाफट अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, इतनी गुरु दक्षिणा तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। ओके, चलो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बच्चे गुडविल के हम केसेस पढ़ रहे थे। गुडविल का जितने भी केस हमने पढ़े, आप सिर्फ पहला वाला केस जो है उसको ध्यान से पढ़ लो, फर्स्ट वाला केस समझ लो, उसको समझ के आपको बाकी पढ़ने में आसानी होगी। सिर्फ फर्स्ट केस रिवाइज कर रही हूँ। 2 पार्टनर थे, तीसरा आया। हम तीसरे से क्या बोल रहे हैं, हमको इस बात का कॉम्पनसेशन दो कि तुमको हम रेडीमेड प्रॉफिट दे रहे हैं। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बच्चों? तो हम उससे कह रहे हैं कैश में लेके आओ तुम पैसे, और हम पुराने पार्टनर इसको यूज़ करेंगे। ये उसका कैपिटल के अलावा पैसे ला रहा है, वो कैपिटल तो अलग है बात। सो हमने लिखा कि अगर नया पार्टनर पैसे लाया है तो पहली एंट्री, जो बेसिक एंट्री है हमें पता होनी चाहिए, वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के पास पैसा आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एक टेम्प्ररी अकाउंट हमने खोला। कौन लाया है ये पैसा बेटा? न्यू पार्टनर। किस वजह से लाया है बच्चे? गुडविल के वास्ते लाया है। और किसको मिलेगा ये? ओल्ड पार्टनर्स। तो पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा बताओ बेटा, कितना पैसा लाएगा? जैसे कि फर्म की गुडविल है बच्चे 1 लाख रुपए गुडविल है, ये उसका शेयर है 1/4। सो 1 लाख का 1/4 बच्चे कितना होता है? तो वो 25,000 रुपये लेके आएगा। थोड़ी थोड़ी बातें तो समझो, क्लास तो समझ आए। कितना पैसा लाएगा वो? जितनी फर्म की गुडविल है उसमें उसको जितना शेयर मिल रहा है उतना। जब पैसा आता है तो एक बेसिक 11th में तुमने बात सीखी थी, बिजनेस में कैश एसेट बढ़ जाए तो डेबिट करो, इसलिए अपन डेबिट करेंगे। और ये एक टेम्पररी अकाउंट अपन खोलेंगे विच इज़ कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बताओ बेटा, ये किसको मिलने का हक है? तो एक बेसिक मूल मंत्र सीख लो, भले ही तुमने पुराना ना पढ़ा हो, कि जब भी पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, ये हम उनको पैसा देंगे, और ये जो टेम्प्ररी अकाउंट खोला था इसको हम क्लोज कर देंगे। तो द सेकेंड एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट डेबिट टू A टू B। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल में फिगर्स डाल के दिखाती हूँ, बस पहला एग्जाम्पल सुन लो, बाकी तुम्हें आ जाएगा समझ।
गुडविल थी फर्म की 1 लाख, पार्टनर आया फॉर 1/4 शेयर, ओल्ड रेशो था 1:1। बताओ बेटू ओल्ड रेशो किसे कहते हैं? जिस रेशो में पुराने पार्टनर्स अभी तक प्रॉफिट बांट रहे थे। और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी क्वेश्चन में दिया है 1:1। ओल्ड का मतलब पहले कैसे बांटते थे, सैक्रिफाइसिंग का मतलब किसने कितना त्याग किया, एंड दिस मीन्स कि वो कितने पैसे लाया। तो बताओ 1 लाख का 1/4 कितना होता है? तो 25,000 वो लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। ओरली बताओ पहली एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ऑल माय डियर ऑनलाइनर्स, तुम कोई कम नहीं हो, मज़े से बैठे हो वहाँ पर, यहाँ हमें तो बच गए डांटनी पिटी। सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये पैसा बेटू किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। और कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये हमने जो अभी क्रेडिट किया था अकाउंट, इसको क्लोज करने के लिए हमने कर दिया डेबिट। और जब किसी पार्टनर को कुछ मिलता है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो हमने 25,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया। बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर 1:1 था तो इसको कितना मिला? 12,500, इसको मिला 12,500। ये 2 एंट्री तुम याद कर लो। बताओ व्हाट्स द फर्स्ट एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैसे तय होगा कि कितना कैश आया? जितनी गुडविल, उसमें उसको जितना शेयर मिल रहा है उतना पैसा वो लाएगा। उसका टेम्पररी अकाउंट क्या खोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद जब वो पैसा आ गया तो वो मिलना किसको है? ओल्ड पार्टनर्स को, बट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो आप सेकेंड एंट्री करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। एक ऐसे ही विदाउट नंबरिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन करके दिखाओ। मैं तुम्हारे रजिस्टर्स चेक करूँगी, देखती हूँ तुमसे बनता कि है नहीं है। ए एंड बी पार्टनर्स, ओल्ड रेशो 3:1। C comes for 1/5 शेयर। लिखो बेटा सब लोग क्वेश्चन। गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख, पास एंट्रीज। अब जो लोग पहले वाली क्लासेस मिस किए हैं और उनको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना नहीं आता, वो लोग सुने बस, बाकी खुद करो। बेटू ये हमारा ओल्ड रेशो था। जब किसी क्वेश्चन में सिर्फ फ्रैक्शन दिया होता है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग हो जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी यहाँ 3:1 हो गया। तो अब अपन देखो 1 लाख का 1/5 कितना होता है? 1 लाख इंटू 1/5 कितना होता है? 20,000। तो फर्स्ट एंट्री क्या करूं बताओ? यस बेटा तुम बोलो, फर्स्ट एंट्री बोलो बेटू। अबे कैश बोल रहे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख का 1/5 कितना होता है बच्चों? 20,000। तो ये 20,000 फर्म में आ गए। ये 20,000 बेटू किसको मिलेंगे? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर अपने इस क्वेश्चन में तेरे को कौन दिख रहे हैं बेटू? उनका पुराना रेशो क्या था? और अब उनका सैक्रिफाइसिंग के बारे में कुछ बात नहीं की तो वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो वही हो गया। तो बताओ एंट्री क्या करूं? प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना लिखूं? 20, क्योंकि इसको मुझे क्लोज करना है। और जब पार्टनर को कुछ देते हैं तो क्या लिखते हैं? एज कैपिटल, बीस कैपिटल। तो बताओ 20,000 का 1/4 कितना होता है? 5। और 20,000 का 3/4 कितना होता है? 15। तो ये एंट्री हो गई 15 और 5। कितने लोगों को आ गई बात समझ? हाथ ऊंचे उठाओ। सब ने लिख लिया एग्जाम्पल? फॉर श्योर एवरीवन ऑनलाइनर्स बच्चों क्लियर है एग्जाम्पल तुम्हें? चलो एक और क्वेश्चन कर लें। चेक कराने को रेडी हो रजिस्टर? ऑनलाइन वालों के तो मज़े हैं, कुछ भी कर लो, मैम कुछ कर तो सकती नहीं है। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। ए एंड बी पार्टनर्स रेशो
4:1. New partner C comes for 1/3 share. Goodwill of the firm 1,50,000. Pass the necessary journal entries. For all the people who had missed earlier classes, sacrificing ratio यहाँ पर old को ही मान लेंगे 4:1. Waiting for you. I will just come and check your registers. Please be fast and do it fast. पहली एंट्री क्या करूँ? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. बताइए कितने रुपए? 50,000. चलो सबको ये तो करना आता है, बहुत अच्छे बच्चे मेरे. चलिए लिखिएगा. नेक्स्ट केस, केस नंबर 7. केस नंबर 7 एग्जाम के एंगल से बड़ा ही महत्वपूर्ण है. चलिए केस नंबर 7. पेन नीचे रख दो यार, ये काम का केस है और ये फुल लेंथ क्वेश्चन में आता है, इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट. कितने पार्टनर दिख रहे हैं? रेशो क्या है? डायग्राम देख के भी क्या समझ में आ रहा है और न्यूमेरिक वैल्यू देख के भी क्या समझ में आ रहा है? सबको क्या मिल रहा है? कोई शक या सवाल? दिल में कोई बवाल? यहाँ तक ठीक है एवरीवन? अब कभी कभी ज़िंदगी में लोगों को ऐसी किस्मत खुल जाती है कि सैक्रिफाइस करने की जगह नया पार्टनर आया तो अपन और गेन कर लेते हैं. ऐसा कैसे होगा मैम? कोई नया आ रहा है तो हमको तो अपना एरिया छोड़ना ही पड़ेगा ना. अरे नहीं भैया, ये देखो इस रेशो में बताओ क्या हुआ. ए को पहले सिर्फ इतना मिल रहा था और अब ए को कितना मिल रहा है? ये. तो बताओ ए ने सैक्रिफाइस कर लिया कि गेन? इतना सबको समझ में आ रहा है? इतना डायग्राम सबको देखना आता है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना. और बी बेचारा पहले उसको इतना मिल रहा था, अब उसको मिल रहा. बताओ सैक्रिफाइस किया है कि गेन? सी को पहले इतना मिल रहा था, अब देखो उसको इतना मिल रहा है. सैक्रिफाइस की गेन? तो मेरे प्यारे बालकों ये बता दो कि सैक्रिफाइसिंग रेशो 3 लोगों के बीच में बनेगा, ए बी सी, या फिर सिर्फ बी एंड सी? अब ये अपन डायग्राम से तो समझ गए. अब इसका कैलकुलेशन में आंसर कैसे पता चलेगा ये बताओ. जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया होता है और न्यू रेशो दिया होता है तो सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलता है? कितने लोगों को ये याद है? नहीं याद है तो सुन लो कि जब ओल्ड रेशो दिया होता है और न्यू रेशो भी क्वेश्चन में दिया होता है, सो ओल्ड में से न्यू माइनस करो, ये ओल्ड में से न्यू माइनस करो तो आ जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो. अब सैक्रिफाइसिंग रेशो इस एग्जाम्पल में अगर अपन करके देखें तो मुझे ज़रा ये बताओ, ए का पुराना रेशो कितना था? सबको निकालना आता है 1/3. बताओ उसका न्यू रेशो कितना है? हाँ या ना? अब इसको अगर मैं करूं तो ये यहाँ पर हो गया, क्या हो गया? -1/6. हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? भाई जिसको नहीं बत्ती आ रही तो एक तो ना मैथ्स ऐसी छोड़ के आए हो. ये 2/6 -3/6 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? तो ये 2 - 3 छोटे में से बड़ा माइनस करते तो माइनस में आंसर आता है कि नहीं? तो ये हो गया -1/6. जब ऐसा हो जाए कि ओल्ड रेशो में से न्यू माइनस किया तो माइनस में आंसर आ जाए, इसका मतलब ही क्या हो गया कि पहले छोटा था और अब उसको बड़ा शेयर मिल रहा है. कितने लोग ये पहचान लेंगे कि माइनस में आंसर आया, इसका मतलब ये स्मॉल था, ये न्यू वाला बिगर है, तो उसने गेन किया है एक्चुअली. ये बात समझ में आ गई? तुम्हें समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई? खड़े होकर बताओ क्या समझ में आया बच्चों? गुड. पहले उसको कम मिल रहा था और अब उसको बड़ा शेयर मिल रहा है. छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं तभी तो माइनस आता है. तो उसने सैक्रिफाइस किया है कि गेन? गेन. बैठ जाओ. सबको समझ में आ गई ये बात? तो भैया हम उससे कहेंगे कि तूने गेन किया है ना, फ्री में ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है.
तो अगर तूने गेन किया है तो तेरे को उसकी कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी, और वो कॉस्ट क्या होगी, वो भी अपने अकाउंट को डेबिट करवाएगा। क्या कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी, उसको भी अपना अकाउंट डेबिट करवाना पड़ेगा। कितने रुपए से, जितनी भी गुडविल है इनटू उसका गेन। इसको याद करो। पहले तो ये कैसे पता चला कि उसने गेन किया है, माइनस में आ गया। माइनस का मतलब क्या होता है, छोटा फिगर था और बड़ा हो गया है अब उसका शेयर। बोलो हाँ या ना। फ्री में हम किसी को कुछ नहीं देते भाई। तो हम उससे कहेंगे कि तूने गेन किया है ना, अब तू अपना अकाउंट डेबिट करवा एज अ कॉस्ट। कितने रुपए से गेन कर वो डेबिट करवाएगा, फर्म की गुडविल इनटू हिज गेन। और वो मिलेगा किसको, पुराने वाले पार्टनर्स जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। अपने इस केस में किसने सैक्रिफाइस किया है, तो बी और सी को मिलेगा। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। पूरे स्टेप्स याद करो। पहले तो ये कैसे पता चलेगा कि एक पार्टनर ने सैक्रिफाइस की जगह गेन किया, तो हम उससे क्या कह रहे हैं, उस तेरे को फ्री में देंगे या तेरे को कॉस्ट देनी पड़ेगी। क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी, गुडविल वो अपना अकाउंट डेबिट कराएगा। कितने रुपए से डेबिट कराएगा, गुडविल इनटू हिज गेन। अगर यहाँ पे गुडविल 60,000 होती, उसका गेन 1/6 था, तो 60 इंटू 1/6 कितना आता, 10,000। वो अपना अकाउंट डेबिट करवाता। और ये 10,000 किसको मिलते, ओल्ड पार्टनर को। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। यहाँ घुस गई बात। ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है, ये वाला लिखेंगे केस 7 लिख लीजिए। अ पार्टनर गेन्स इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइसिंग। जर्नल एंट्री लिखिएगा, सीधे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन 31 कि 32 क्वेश्चन 32 लिखिए। क्वेश्चन, ए एंड बी पार्टनर्स, ABC पार्टनर्स, फास्ट ABC पार्टनर्स रेशो इक्वल। बताओ इक्वल को क्या लिखूंगी, 1:1:1। दे एडमिटेड D and the new BSR is 3:1:1:1। क्वेश्चन लिखिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। 3:1:1:1। At the time of admission, goodwill is valued at 60,000। फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000। चलिए अपन पहला स्टेप 1 सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। सब लोग सैक्रिफाइसिंग निकालें। ऑल ऑफ यू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो फटाफट। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है, दोज हु हैव मिस्ड क्लास, ओल्ड रेशो में से न्यू माइनस करते हैं। ए का ओल्ड था 1/3, उसका न्यू है 1/6, माइनस में आंसर आ गया, मतलब उसने गेन किया। बी का रेशियो था 1/3। टी माई नीड ये सेल फॉर द कॉर्डलेस। बी का 1/3 माइनस न्यू 1/6, 1/6 उसका सेक्रीफाइस है। सी का भी 1/6 सेक्रीफाइस है। बताओ बी और सी के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना बना, 1:1। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो सब समझ लो, जिनकी क्लास मिस हो गई। ओल्ड माइनस न्यू इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब दोनों दिए हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एक का आ गया -6, मतलब उसने गेन किया। बाकी दोनों का आ गया 1/6 1/6, तो उनका आपस का सैक्रिफाइस बराबर था, 1:1। गुडविल आई 60,000 का 1/6 शेयर के लिए डी आया है, 1/6 के लिए, तो 60 का 1/6 10,000 को लाया। पहली एंट्री सबको क्लियर होनी चाहिए, कैश टू प्रीमियम, कोई दिक्कत। सेकंड वाले में प्रीमियम टू ए टू बी, तो टू बी और सी तो हम वैसे भी करते। अब हमने कहा ए तुम भी डेबिट करो अपने आप को। डेबिट करने का मतलब होता है पार्टनर से कुछ वसूल करना। तो हमने उससे 10,000 रिकवर करे। कैसे आए 10,000, उसका गेन था 1/6, फर्म की गुडविल थी 60,000, तो 60,000 इंटू 1/6, 10,000 उसने भी डेबिट करवाया। उसका डेबिट लाया हुआ 10, डी का लाया हुआ 10, हो गया 20। ये बी और सी को इक्वली मिला क्योंकि उनका रेशियो था 1:1। क्लियर है।
अगर है तो अच्छी बात है बेटा, और अगर नहीं है तो अपन और प्रैक्टिस करेंगे। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हिडन गुडविल, केस नंबर 8। बच्चों हिडन गुडविल का केस ये है कि क्वेश्चन में बताया नहीं जाता है कि गुडविल कितनी है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि गुडविल कितनी है, और पार्टनर गुडविल कैश में लाता नहीं है हिडन गुडविल के केस में। हिडन गुडविल का मतलब है हमने उससे ज़्यादा, मतलब हमने उसको मेंशन नहीं करा, बट उसके कैपिटल के रूप में हमें फाइंड आउट करना है गुडविल। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, उससे तुम्हें समझ में आएगा, सिर्फ बोलने से नहीं। स्क्रीन पे देखो, 2 पार्टनर्स थे M और N। उनकी फर्म में नया पार्टनर आया P। M का पुराना कैपिटल था 2 लाख और N का पुराना कैपिटल था 2.2 लाख। ऐसी स्थिति में उन्होंने P को इनवाइट किया अपनी फर्म ज्वाइन करने के लिए और उसको दिया 1/4 शेयर, और 1/4 शेयर देकर 1,80,000 उससे लाने को कहा। अब जब उससे 1,80,000 लाने को कहा तो अपन 1,80,000 में उसके शेयर का रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल कैसे निकलता है? 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/1। तो 1,80,000 का हमने रेसिप्रोकल करा, स्टेप नंबर 1। तो बताओ, उन लोगों को तो थोड़ी थोड़ी आ रही है ना मेरी आवाज़। स्टेप नंबर 1 में टोटल कैपिटल ऐसे रेसिप्रोकल से निकल गया, इसको कहते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। तो 1,80,000 इंटू 4/1, 7,20,000 टोटल कैपिटल है फर्म का। कितना कैपिटल है? 7,20,000। कैसे निकला? जितने रुपए वो लाया और जितना उसका शेयर था उसका रेसिप्रोकल किया, हाँ या ना? अब देखो कि अभी आज की डेट में एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है, बताओ। M का कितना है, N का कितना है और इसका कितना है? तो तीनों का मिला के देखा, थैंक यू, तीनों का मिला के देखा तो आया 6 लाख। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 7,20,000 जो आई है उसके शेयर जो वो लाया था इनटू उसका रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ये है कैपिटलाइज वैल्यू। और एग्जिस्टिंग कैपिटल बाकी लोगों का है M N P का जोड़ के 6 लाख। तो इसका जो गैप है दैट इज़ हिडन गुडविल। तो 7,20,000 और 6 लाख का डिफरेंस कितना हो गया? 1,20,000। दिस इज गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म। अब अगर एंटायर फर्म की गुडविल है 1,20,000 तो बताओ P का शेयर कितना हुआ? 1,20 इंटू 1/4 30। ये क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो वो लाया भी नहीं है कैश में, तो इसलिए वो जो कैपिटल अकाउंट को वो डेबिट करवाता है। केस पढ़ा था हमने, जब कोई पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता तो प्रीमियम अकाउंट नहीं खुलता, वो सिर्फ अपना शेयर डेबिट करा देता है कि फ्यूचर में दे दूंगा पैसे, आज नहीं है, मुझे फर्म में ले लो प्लीज़। तो उसने अपना डेबिट करवा दिया और सैक्रिफाइसिंग रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड, पहले आता था अब नहीं आता, बट अपने को तो एक एक चीज़ पढ़नी है। लिखेंगे केस 8 हिडन गुडविल। मैं एक्सप्लेन करूँगी दोबारा, 2-3 बार एक्सप्लेन करूँगी तब जाके समझ में आएगा। तो मेरे साथ क्वेश्चन को लिखो, आ जाएगा समझ। हिडन गुडविल हेडिंग लिखो, उसके बाद एग्ज़ाम क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन। लिसन, कितने पार्टनर थे? ओरली क्वेश्चन करेंगे, सीधा इधर बैठो सब, सीधा इधर देखो। कितने पार्टनर थे? जब रेशो नहीं दिया होता तो क्या रेशो मानते हैं? तो रेशो क्या मानेंगे? कौन नया आया, वो कितने शेयर के लिए आया, उससे कितना पैसा मंगवाया। तो हम वो जब भी कोई पार्टनर आता है तो उससे उतना पैसा मंगवाते हैं जितना उसका एसेट्स में शेयर आ रहा है, यहाँ उससे ज़्यादा मंगवा लिया है। तो कैसे पता करें? 1,80,000 उससे मंगवाया, 1/4 उसका शेयर था। रेसिप्रोकल कर दो कि अगर तुझसे 1/4 मंगवाया, 1/4 1,80,000 है तो टोटल कितना होगा?
वो निकालने के लिए हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अगर 1,80,000 तो उससे 1/4 के लिए बुलवाया तो इंटू 4/1 करके, मतलब टोटल कैपिटल आप मान के चल रहे हो 720 है, हाँ या ना? बट आपकी खुद की तो स्थिति देख लो अभी क्या है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के शेयर जोड़े। एम का कितना था? 2 लाख। एन का कितना था? 2,20,000। और इससे कितना मंगाया? 180। तो तीनों का मिला के हो कितना रहा है? तो बस अज्यूम्ड है कि ज़्यादा जो मंगवाया वो गुडविल का मंगवाया, तो वो तो अज्यूम है। पर जिसको मिलना चाहिए वो तो पुराने पार्टनर है। वो कहते हैं फर्म में आया पैसा, हमें क्या मिला? तो दैट्स वाई वो कैलकुलेशन करवाते हैं ऐसा। तो अब डिफरेंस निकाला, गुडविल आ गई 1,20,000। अब हमने देखा कि गुडविल 1,20,000 है और आया वो 1/4 के लिए है, तो उसका शेयर 1,20,000 इंटू 1/4 30,000 है। वो पैसे नहीं लाया है। तो जिनकी क्लास मिस हो गई थी, रेस्ट इन पीस भैया, और नहीं बोल सकती मैं। जिन्होंने क्लास अटेंड की थी उनको ये पता है कि अगर पार्टनर पैसा नहीं लाता है तो अकाउंट डेबिट कराता है। तो उसने अपना अकाउंट डेबिट करा लिया और बचे हुओं को सैक्रिफाइसिंग में मिल गया। सैक्रिफाइसिंग में कैसे मिल गया? जब कुछ नहीं होता तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग होता है। अब कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, डाउट पूछो, खुल के पूछो। बोल दो मैम कुछ नहीं आया, फिर से बताओ। फिर से बताऊंगी, पर पहले डाउट बताओ, किस पॉइंट पर अटके? हाँ भाई बोल दे। नहीं, ओल्ड हिडन गुडविल के केस में पार्टनर कैश नहीं लाता, तो वो सॉर्ट हुआ। अगला डाउट, यस। $1,80,000 ले, हाँ। क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा है। ओल्ड पार्टनर्स का कहना है कि हमारा कैपिटल जो है वो हमारी गुडविल का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि ऑल कैपिटल इज़ ओनली रिप्रेजेंटेड इन एसेट्स। तो लंबी थ्योरी है थोड़ी इसकी। तो हम उससे कह रहे हैं कि 1,80,000 में फ्यूचर में आपको, आप ला तो 180 रहे हो, पर आपकी जो शेयर है 7,20,000 में हमेशा आपका 1/4 शेयर हो जाएगा कि नहीं? तो ये 7,20 और 6 का जो हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल है 6 लाख, बट फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज़्यादा है। तो वो गुडविल ही है हिडन, जो दिख नहीं रही है, इसलिए वो वैल्यू ज़्यादा है। तो आपको अलग से उसके लिए कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये आप लाए हो एसेट्स में शेयर के लिए, बट हम आपको प्रॉफिट भी दे रहे हैं, उसके लिए आपको गुडविल अलग से देनी पड़ेगी। तुम्हारी बात सही है कि जब वो एक्स्ट्रा लाया तो वो और क्यों, बट वो है, ये कैपिटल के लिए, एसेट के लिए, वो प्रॉफिट के लिए, मोटा मोटी ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी, तो फिर तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल और गुडविल ले आया तो हिडन गुडविल का केस ही नहीं है। हाँ, नॉर्मल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम टू गुडविल टू ए टू बी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, इसका नरेशन क्या होगा? हाँ बेटा, होगा नहीं ऐसा, फिर हिडन गुडविल है ही नहीं। हाँ, फिर कुछ नहीं होगा। ही इज़ आस्किंग कि कैपिटलाइज वैल्यू और एक्चुअल कैपिटल दोनों सेम ही आ गए। 720 ही होता सबका मिला के तो गुडविल नहीं होती, तो गुडविल नहीं होती तो वो भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता। चलिए, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? कैपिटलाइज वैल्यू। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? करंट कैपिटल का टोटल। व्हाट स्टेप नंबर 3? फर्म की गुडविल माइनस करके। व्हाट स्टेप नंबर 4? उसका शेयर। एंड व्हाट इज 5th वन? एंट्री फॉर नॉट ब्रिंगिंग गुडविल। ठीक है, किसका? 4th वाले में हम निकाल रहे हैं कि भाई फर्म की गुडविल निकली है 120, तेरा तो शेयर 1/4 ही है ना, तो वो मैंने बस कैलकुलेशन के लिए एक और स्टेप बना दिया। ओके, ये एक केस हुआ, आपने लिख लिया सबने। और लास्ट केस गुडविल का, केस नंबर 9 लिख लीजिए 2 मिनट। गुडविल पेड प्राइवेटली, नो एंट्री। किस में कम लाया? हाँ, तो उसको उतने से रेसिप्रोकल करके फिर उसके कैपिटलाइज वैल्यू भी छोटी आती है। आता, मगर फिर फर्म की उतनी गुडविल ही नहीं है कि आप उससे उतना कैपिटल बुलवा पाते हैं।
नहीं नहीं, गुडविल नेगेटिव में नहीं आती है। बच्चे लक्षिता 1,80,000 उसका शेयर था। बेटू एक मैथ्स का फंडा है ना कि 1,80,000 किसी चीज़ का 1/4 है तो उसका फुल क्या है, तो हमेशा रेसिप्रोकल निकाल के फुल पे पहुंचते ना बेटू, सिंपल। बस नॉट अ मैथ्स टीचर, आई कांट एक्सप्लेन दैट कि प्राइवेटली में नो एंट्री। हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। अगर कोई पार्टनर किसी के घर जाके पैसे दे आया रिश्वत जैसे, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती भैया। लिख लो, इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, एमसीक्यू क्वेश्चन, नो एंट्री। जय श्री राम। तुम लोगों के लिए सबसे खुशी का केस है, नो एंट्री। अरे भैया बिजनेस में पैसे आए नहीं तो काहे की एंट्री, घर जाके दे दी ना पैसे। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन 26। एक बार मुझे नंबर कंफर्म करा दीजिए, कौन सा नंबर है? 30, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए थे, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 34 की 35। चलिए लिखेगा क्वेश्चन फटाफट। ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो 3:2। जैसे ही हमने देखा 3:2, हमें तो पता है कि इट इज अवर ओल्ड रेशियो। ए एंड बी सरेंडर हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। तो ये थर्ड वाला केस है अगर न्यू की बात की जाए या सैक्रिफाइसिंग की बात की जाए। सी ब्रिंग्स प्रीमियम इन कैश, फाइंड गुडविल। फर्म्स की गुडविल 40,000। हाँ बेटा, ये चैतन्य अभी मेन कॉपी में ही चलने दो, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ही। वो प्रैक्टिस सेशन की बात अलग है, ये तो अभी चैप्टर का ही पार्ट है बेटा। सुनो, सबसे पहले तुम्हें पता है कि गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो तुम्हें वर्किंग नोट नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखा दो। वर्किंग नोट नंबर 2, फर्म की गुडविल 40,000 है, तो सी जो शेयर है उसका वो कैश में लाया है, तो बस सैक्रिफाइसिंग में बाकी पार्टनर्स का निकाल के रेशो और बांटना है। आई एम वेटिंग फॉर यू, तुम्हें करना है, मैं तो सिर्फ वेट कर रही हूँ। ए का शेयर था 3/5। ही सरेंडर्ड हाफ ऑफ हिज शेयर, तो उसका हाफ पहले निकाल लिया। उसका हाफ कितना था? 3/10। बी जो था उसका रेशो था 2/5, उसने उसका हाफ सैक्रिफाइस किया, तो उसका हो गया 2/10। तो ये दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशो भी क्या बन गया? 3:2। ठीक है, ये थर्ड वाला केस हुआ। अब उसको मिला क्या? सी को मिला 3/10 ऑफ ए एंड 2/10 ऑफ बी, दैट इज 5/10 और 1/2। ठीक है, उसके बाद गुडविल फर्म की थी 40,000, तो 40,000 का हाफ 20,000 वो लेके आएगा कैश में। तो ये तो वर्किंग नोट में यहाँ तक हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जब हमने जर्नल एंट्रीज करी, पहली एंट्री बताओ बेटू क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। क्या ये सभी को स्पष्ट है? जिसको ये स्पष्ट नहीं हुआ कि मैम मेरे को ये क्लैरिटी नहीं आई कि आपने रेशो कैसे निकाला, तो बेटू वो रेशो की स्पेसिफिक और अलग प्रैक्टिस करें। उसके बाद उसकी गुडविल कैसे आई ये तो दिख ही रहा है कि उसको हाफ शेयर मिला, तो इसलिए आई। ये करने के बाद नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो विच इज 3:2। सो 20,000 को 3:2 में बांट देना, 12 और 8। अब यहाँ पर तुम्हें जहाँ डाउट आ रहा है वहाँ पूछो। सबसे पहले तो बेटू क्वेश्चन को अटैक करना सीखो। ओल्ड रेशो हमें क्लियर था, ये लोगों ने अपना शेयर सरेंडर किया था, तो थर्ड वाला केस था ऑफ हिज शेयर, तो इसका फ्रैक्शन निकाला, बी का फ्रैक्शन निकाला और इन दोनों का रेशो बना दिया। ये फर्स्ट और सेकंड डे की क्लास में से निकला हुआ पॉइंट था। उसके बाद सी को इन दोनों के सैक्रिफाइसेस को जोड़ दिया, इतना सी को मिला। ये भी उस क्लास का ही पॉइंट था।
उसके बाद वो कैश में लाया तो ये तो मैं आता ही है, और प्रीमियम को SR में बांटा। हो गया? हाँ जी बच्चे, हो गया सबका ये वाला क्वेश्चन? ऑनलाइनर्स, हो गया ये क्वेश्चन? वाई? बेटा सुनो, हाफ फ्रॉम ए होता और हाफ फ्रॉम बी होता तो एक तो माइनस कर दे और फिर इन दोनों हाफ हाफ को जोड़ दे। यहाँ तो ये सैक्रिफाइस है तो इसको ये मिला है, दैट्स वाई ये टोटल किया है बेटा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 35 ऑन योर स्क्रीन। बार बार क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करो। ए एंड बी का रेशियो था 2:1, सी आया 1/5 शेयर के लिए, न्यू रेशियो है 3:1:1। बताओ कौन सा केस है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का ये कौन सा केस है? सेकेंड, जब ओल्ड और न्यू दोनों फ्रैक्शन दिए हैं। सो ए का सैक्रिफाइस हुआ 2/3 माइनस 3/5। हाँ या ना बच्चों? बी का सैक्रिफाइस हुआ 1/3 माइनस 1/5। C has brought 1 lakh in capital and 21,000 goodwill in cash. डायरेक्ट ही बता देना कितना हो गया बेटा सैक्रिफाइसिंग? 1/1:2। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। C brought 1 lakh capital and 21,000 goodwill। डायरेक्ट उसका गुडविल दिया है तो वी विल डू कैश अकाउंट डेबिट 1,21,000। इसमें से to premium for goodwill is 21,000 and बचा हुआ to C's capital account is his capital of 1 lakh। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। यहाँ तक कोई डाउट? बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि वो 1 लाख कैपिटल भी लाया और 21,000 अपने शेयर 1/5 के लिए लाया, तो ये दोनों हमने कैश में टोटल करके रिसीव कर ली और प्रीमियम में डाल दिया 21, उसके कैपिटल में डाल दिया 1 लाख। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 in the ratio of 2A's capital to B's capital in the ratio of 1:2, 14 and 7। कोई भी डाउट है तो पूछो, मेरी स्पीड से मत चलो, तुम अपनी स्पीड से चलो। बस ये है धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करो। बेटा 21,000 को 1:2 के रेशियो में बांट दिया। हाँ बेटा, हाँ हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होंगी। कोई डाउट? कितने नो से बन गया? क्या तुम स्टेप समझ पा रहे हो? क्या क्या 3-4 चीज़ें घेरनी पड़ रही हैं? एक अपने को देखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक अपने को देखना है कि वो लाइक कितना ला रहा है। यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ था
कैन आई मूव अहेड बच्चों? क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36. लेट अस रीड द क्वेश्चन. ए एंड बी का रेशो था 4:1. सी आया 1/3 शेयर के लिए. न्यू रेशो है 1:1:1. बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशो का कौन सा मेथड है? ओल्ड माइनस न्यू, सेकेंड वाला है ना बच्चों. गुडविल लाया सीधे 50,000. फाइंड टोटल गुडविल ऑफ द फर्म एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली. अभी तो फिलहाल अपन सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशो की हमें ज़रूरत पड़ेगी गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन में. ए का सैक्रिफाइस था 4/5 माइनस 1/3. गेन आ रहा है. बी का गेन आ रहा है. तो बेटू जब गेन होता है तो अपने को क्या करना होता है? उस वाले पार्टनर को फर्म की गुडविल में अपना फ्रैक्शन जितना अपना अकाउंट डेबिट कराना पड़ता है. तो यहाँ बेटा सी का जो शेयर अपन वर्किंग नोट नंबर 2 है फर्म की गुडविल का कैलकुलेशन. अगर सी 50,000 लाया है और उसका शेयर 1/3 है, सो उसका रेसिप्रोकल कर लो. पूरी शेयर गुडविल का वर्ड फिगर मतलब फर्म की गुडविल हुई 1.5 लाख. लॉजिक, जब सी का शेयर है 1/3 और वो ला रहा है 50, तो उसका रेसिप्रोकल किया तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 150. अब देयरफॉर जो गेनिंग पार्टनर है बी, वो 1,50,000 इनटू अपने गेन का फ्रैक्शन इतने पैसे लेके आएगा. तो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ये हो गया जो सी लाया. उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल तो पहले डेबिट होगा ही, साथ ही साथ 20 कैपिटल अकाउंट कितने रुपए लाएगा बेटा? 20,000. और क्योंकि एक ही को मिलना है तो 2 A's कैपिटल अकाउंट. डाउट पूछो इफ यू हैव एनी डाउट. वर्किंग नोट सेकंड ऐसा है बेटा. बेटा 1 मिनट होल्ड करो. ऑनलाइन भी सुन लो, सेम डाउट किसी ने पूछा है. क्वेश्चन में दिया था बेटा कि सी 50,000 की गुडविल लाया है और उसका शेयर हमें पता है 1/3. हमें टोटल गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए थी, इसलिए क्योंकि बी ने गेन किया था और जो पार्टनर गेन करता है बेटा वो गेन का फ्रैक्शन गुडविल ऑफ द फर्म में मल्टीप्लाई करके उतने रुपए से कॉम्पनसेशन देता है कि मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं ये कॉम्पनसेशन दे रहा हूँ. इसलिए ऐसा किया. ऑनलाइन आपने भी कुछ डाउट पूछा था, क्या ये आपका डाउट सॉल्व हो गया? आपको कोई डाउट अभी शेष रह गया है तो प्लीज़ पूछिए. आपके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करने के लिए ही बेटा हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाती बेटा. एक क्वेश्चन में बेटा सिर्फ रेशो नहीं 3-4 एंगल से सोचना पड़ता है. सुनो, सेकंड का तर्क ये, क्वेश्चन ध्यान से सुनो फिर से. एक था क्वेश्चन 36, उसमें थे 2 पार्टनर जिसमें लोगों का पुराना रेशो था 4:1. नया आया 1/3 शेयर के लिए. नया रेशो तय हुआ इक्वल. वो 50,000 प्रीमियम लाया गुडविल का, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है. और वो बोल रहे हैं टोटल गुडविल भी फर्म की निकाल लो और जो भी जरूरत पड़े वो देख लो. अब हमने गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला. क्योंकि कोई भी पार्टनर प्रीमियम लाता है तो हम उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मानते हैं. सो 4 ये 5 ओल्ड रेशियो था, 1/3 न्यू रेशियो था.
सो ओल्ड माइनस न्यू, ये 7/15 यहाँ तक कितने लोगों को आ गया? हाथ उठाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो। ऑनलाइनर्स तुम भी सुनो। अब 1/5 बी का ओल्ड शेयर था, 1/3 उसका न्यू शेयर था, तो माइनस में आंसर आ गया, मतलब बी ने सैक्रिफाइस करने की जगह गेन किया। तो जो व्यक्ति गेन करता है उसका ये रूल है कि फर्म की जो गुडविल होती है उसमें अपने गेन का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करवाता है, और जितना अमाउंट निकलता है उतना अमाउंट उसको डेबिट करवाना पड़ता है बाकायदा, लाइक अ कॉस्ट गेन करने के लिए, और मिलता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो उसको इससे भी मिला और इससे भी मिला। तो ए को मिस्टर बी एंड मिस्टर सी दोनों से प्राप्त हुआ। सी नया था और बी एग्जिस्टिंग होते हुए गेन करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 37। क्वेश्चन करते जाइए, धीरे धीरे आपका सब सेट हो जाएगा दिमाग में। क्वेश्चन 37, ट्रस्ट मी इट टेक्स टाइम। क्वेश्चन 37, ए और बी का रेशियो था 4:3। न्यू आया, सी कैपिटल भी लाया, गुडविल भी लाया अपने 1/3 शेयर के लिए, और पुरानी गुडविल 70,000 थी। पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सुनो, क्वेश्चन में कितनी गुडविल दी है बताओ? न्यू गुडविल कितनी दी है? ये 21,000 उसकी है, सी की। और बताओ फर्म की, तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, 21,000 इंटू 3/1, 63,000, 64, 63। इज इट क्लियर? हमें अभी जरूरत नहीं थी, सिर्फ तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। ओल्ड गुडविल कितनी लिखी है? ओल्ड गुडविल का रेशियो है ओ ओ ओ। ओल्ड गुडविल will be written off in the old ratio in the old partners accounts. हाँ या ना? तो who are the old partners? What was their ratio? And अगर गुडविल डेबिट बैलेंस है तो उसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? So please tell me the closing entry of goodwill. A's, B's to goodwill. A's account, B's account to goodwill. This is 70, तो 40, 30 कितने लोगों को इतना समझ में आया? ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल। तो वही है, ये तो तुम्हें समझ में आएगा, लिख लो इतना पहले। अभी नई गुडविल को हौले हौले समझते हैं, पहले ओल्ड गुडविल लिख लो, डाउट पूछ लो। जितने प्यार से अपन कर रहे हैं बच्चों, कसम तुम्हारे स्कूल में जब तुम करोगे ना, इतनी स्पीड में होगा ये, इतना प्यार से धीरे धीरे कोई नहीं करने वाला है। तो अगर तुमको इधर पे दिक्कत आ रही है तो एक ही ऑप्शन है, लेक्चर रिपीट कर लो या मुझसे खुल के डाउट पूछ लो। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि तुम्हें क्यों नहीं बन रहा है। फर्स्ट टाइम दिक्कत आती है, आई अंडरस्टैंड दैट। चलो शांत, एकदम बच्चों से अनुरोध है मेरा कि एकदम शांत रहना है। यात्रियों से अनुरोध है कि कुछ लोग आईसीयू में जाने की पोजीशन में हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें। X and Y are partners, ratio 3:2. This is their own ratio. Z is a new partner. लोग भैंस किया। Z is the new partner. रेशियो तो देखो कैसे बनाया, 3/13. The new ratio is 5:5:3. Z brings the following assets. यहाँ पर एक ही गुडविल ही संभल रही थी, इतने सारे एसेट। यहाँ पर एक गुडविल ही समझ ली लोगों से, यहाँ इतने सारे एसेट ले आया, furniture, debtors, lands and computer। करना क्या है?
Working note number 1, calculation of sacrificing ratio. Please be quiet, boys. X 3/5 minus 5/13 is his sacrifice. आप ही बताएं, मैं भी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, आवे ही नहीं मुझे तो कैलकुलेशन. 2/5 माइनस 5/13. तो कृपया बता दीजिए कितना आ रहा है. हाँ, 14/65. दूसरा 1/65. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 14:1. जब पार्टनर गुडविल लाता है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, पहली एंट्री करते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट. चलो यार मजाक से हट के जरा सीरियसली पढ़ लो यार, 1 घंटा, अभी तो 7:15 ही बज गए. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड डेबिट एंड कंप्यूटर अकाउंट डेबिट. वेरी गुड, जिन्होंने क्वेश्चन कर दिया वेरी गुड. बट बच्चों देखो, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा. मजाक से हटके कुछ इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना सब अब इसको बना रहे हैं. प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना सामान लाया टोटल? 5 लाख. नाउ बेटा तुमने देखा कि जो जो पार्टनर लाया है वो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल में एक साथ क्रेडिट कर दिया. अब बच्चों ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता है, तुम्हें पता है, तो 14:1 रेशियो है. सो प्रीमियम फॉर गुडविल 5,20,000 to A to X to Y in the ratio 14:1. गड़बड़ तो नहीं हो रही है? पॉइंट में आ रहा है 34,666. Yes, onliners, please ask out. My dear children, यहाँ वाले प्लीज़ आप चुप हो. डाउट पूछो बच्चे. सिंपल केस है. पार्टनर जितना गुडविल की जगह एसेट लाया उतने एसेट हमने रिसीव कर लिए फर्म की बुक्स में, और बेटे उसको प्रीमियम फॉर गुडविल में डाला, और प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ. और बेटे 14:1 वर्किंग नोट नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो. A and B are partners, ratio 1:2. C comes for 1/4 share and his capital is 2 lakh. A और B का फिक्स कैपिटल है 2 लाख 3 लाख, जस्ट टू कंफ्यूज यू दिया हुआ है. He acquires his share from B. Calculate goodwill and pass journal entry. एक बार को आपको जब दिखे कि ओल्ड कैपिटल दिया है तो आप हिडन गुडविल का केस तो नहीं है, उसके लिए कैलकुलेशन ज़रूर करना चाहिए. तो अपन एक बार कैलकुलेशन करते हैं. हाँ, स्टेप वन आप देखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू. कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए न्यू पार्टनर इनटू हिज रेसिप्रोकल करा तो 2 लाख इंटू 4/1 8 लाख फर्म की वैल्यू आई. अब आप देखेंगे स्टेप 2 एग्जिस्टिंग कैपिटल. आपने एग्जिस्टिंग कैपिटल में A प्लस B प्लस C के एग्जिस्टिंग कैपिटल ले लिए. 2 + 3 5 + 2 7 लाख. आपने देखा
कि अब गुडविल निकालता हूँ, तो स्टेप 3 में लिखते जाइए क्वेश्चन, गुडविल इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। थोड़ा तो याद रखना ही पड़ेगा बेटा, 1 लाख। इससे आपको पता चल गया कि 1 लाख इज द गुडविल ऑफ द फर्म। अब स्टेप 4, शेयर ऑफ सी। तो शेयर ऑफ सी के लिए 1 लाख इंटू 1/4 किया, तो इसका मतलब 25,000 रुपये उसको लेके आने पड़ेंगे। यहाँ तक तो एक बात हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है ही अक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम बी, माने सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात ही नहीं है, पूरा का पूरा सैक्रिफाइस किसने किया है, बी ने। तो आप एंट्रीज पास करेंगे। पहले तो वो आदमी गुडविल लाया नहीं है, तो सब कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 25,000, और क्योंकि उसने पूरा बी से लिया है तो सैक्रिफाइस ए का है ही नहीं, बीज कैपिटल अकाउंट 25,000। इट्स अ गुड क्वेश्चन, प्लीज लुक इनटू इट एंड आस्क मी योर डाउट्स। हमने हिडन गुडविल का केस पढ़ा था, रिपीट क्वेश्चन है, सेम टू सेम। हिडन गुडविल के स्टेप्स आई होप आपको क्लियर हैं। और क्योंकि पार्टनर कैश में गुडविल नहीं ला रहा है, तो उसके अकाउंट को डेबिट करा है हमने फ्रैक्शन से। हमने रिवर्ट कैलकुलेशन किया है, 25,000 में उल्टा कैलकुलेशन किया है, और उतने से उसका अकाउंट उसने डेबिट कराया। डाउट पूछिए। आपने पूछा है मैम हिंट कैसे हुआ आपको, हिडन गुडविल का केस है। जैसे ही ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल दिया और समझ जाओ कि इसका यूज ही वही होता है। लिखिए फटाफट और डाउट पूछिए। हाँ सॉरी चैतन्य, यू आर करेक्ट। एक छोटी सी चीज़ मैं तुम लोगों को मिस कर गई बताना, यहाँ पे बेटू फिक्स कैपिटल अकाउंट है। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंशन होता है ना, तो ये करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट होता है। सीज करंट अकाउंट, मैं स्किप कर गई, वो मैं बाद में बता दी तुम्हें। जब भी बेटा कैपिटल अकाउंट्स दिए होते हैं ना फिक्स वाले, ओके स्वर्णिका तुमने एक क्वेश्चन पूछा कि मैम अपन बी का शेयर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। बेटो किस चीज़ के लिए शेयर चाहिए, पूरा सैक्रिफाइस बी ने ही किया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात ही नहीं है। जब एक ही ने लिखा है ही अक्वायर्ड, मतलब सी अक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम बी, माने पूरा का 100% सैक्रिफाइस बी ने किया है। दैट्स वाई कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशो के वास्ते ही तो वो निकालते हैं सारे कैलकुलेशन बस ऐसा। ओके करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। तुम थक जाओगे पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आज लेके आई हूँ, जब तक तुम लोग थोड़ा हैंड्स ऑन नहीं हो जाता एक्सपीरियंस। क्वेश्चन 40 खुद करो। क्वेश्चन 40 आई विल वेट। ए एंड बी रेशो 3:2, सी आया फॉर 1/4 शेयर, he takes 1/6 from A। फ्रॉम है तो कौन सा केस है, सेकेंड वाला, माइनस, एंड 1/12 फ्रॉम B। ओल्ड गुडविल बुक्स में उसका स्टोरी अलग होती है। O ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स। वो 30,000 में से 8,000 लाया है और बाकी करंट अकाउंट में एडजस्ट कराएगा। कोशिश करो, अच्छा लगेगा, खुद बनेगा तुम। हाँ जी बच्चे, कुछ बना थोड़ा बहुत बनेगा। करत करत अभ्यास की ही जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात रही सिल पर पड़त निशान। इट इज़ प्रैक्टिस दैट विल मेक यू परफेक्ट। डू नॉट एक्सपेक्ट कि एक ही बार में सब बन जाए, बट कीप ट्रस्ट मी, कीप गोइंग, ट्रस्ट द प्रोसेस, बनेगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशो 3:2। सी का शेयर है 1/4, he takes 1/6 from A and 1/12 from B। सेकेंड वाला केस है जिसमें माइनस करके रेशो निकालते हैं सैक्रिफाइस से। ओल्ड गुडविल इज 50,000, ओल्ड रेशो में बांट देना 3:2 में ओल्ड पार्टनर्स को A एंड B। सी 8,000 लाया है ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000 और बाकी करंट अकाउंट में एडजस्ट कराएगा। चलो सबसे पहला वर्किंग नोट,
कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए मैं फ्रैक्शन बना देती हूँ, तुम आंसर बताना। ए 3/5 पहले था, बाद में अच्छा सॉरी वो ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, 1/6 माइनस करेंगे, कितना आ रहा है? हाँ 26/60। बी का सैक्रिफाइस 2/5 माइनस 1/12 बता देना भाई। ओके तो 26:19 ये रेशियो आ रहा है। दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड गुडविल का क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी टू गुडविल, दिस इज ओल्ड गुडविल। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल कितना हाई, 50,000 की गुडविल है। ओल्ड रेशियो 3:2 में 30/20 माइनस कर। ओल्ड गुडविल सबको याद हो गई। अब ओल्ड रेशियो में हमने इसको एडजस्ट किया है ओल्ड पार्टनर्स। याद ऐसे रखना है कि गुडविल इज अ डेबिट बैलेंस, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे। अब ही ब्रिंग्स 8,000 ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000, तो आदमी कैश लाया है 8,000, उसको अपन कर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000। प्रीमियम फॉर गुडविल को ले आया। अब बोल रहा है बाकी मेरे करंट अकाउंट से ले लो, तो अपन बाकी ऐसा बनाएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 तो तुम लाए, सीज करंट अकाउंट 22,000 तुम कह रहे हो बाद में ले लेना, अभी माइनस कर लो, और 2A 2B इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता देना 26/19 कितना आ रहा है? 17,800। बी का 334, बी का डाउट्स पूछो। अब देखो करते करते बनना चाहिए बेटा, ये तो ओल्ड गुडविल वाला हिसाब था, इसमें तो कुछ नहीं है, तो बिल्कुल फिक्स बात है, तुमने सीख ली। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बनेगा। हम स्लो ही चल पाएंगे, हमें प्रैक्टिस बहुत करनी है। आदमी जितना प्रीमियम गुडविल लाता है उतने से ही प्रीमियम अकाउंट खुलता है, और बचा हुआ शेष जो वो नहीं लाया वो हमने उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। दोनों मिला के ए और बी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो तुमने यहाँ निकाला था उसमें बांट दिया। 40 क्वेश्चंस डाउन। कितने लोगों को बन रहा है? हम हाथ तो उठाना पड़ेंगे बच्चों, और डाउट बताना पड़ेगा क्या डाउट है। सुनो, शुरू में तो नहीं बन रहे थे, अब एक बार रजिस्टर पलट के देखना, बनेगा। एक बार पूरा रजिस्टर, तुमको मैंने नोट्स लिखवाए, हवा में नहीं बताया है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो वैसा कर लो। जब आप पूरा लिख लिख के आगे बढ़ते हैं, आपको जब दिक्कत हो जस्ट रिव्यू इट एंड इट विल बी रिफ्रेश्ड। ऑनलाइनर्स, आई वांट टू आस्क यू, ऑल ऑफ यू हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, हाँ बच्चों डाउट पूछो। चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लें। 37 से 41 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन 41, 2 क्वेश्चन और 41 42। चलो ये वाला क्वेश्चन है 41, ये भी मैं होमवर्क दे देती हूँ, और 42 भी होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क तुम लोग करते हो कि नहीं करते? बहुत अच्छे बच्चे, तुमसे प्यारा तो कोई बच्चा ही नहीं। लिखो जल्दी से, फोटो खींचो, फोटो। डिस्काउंट दे रही हूँ 20 मिनट का। जिला नहीं रही थी उससे, बोला बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। अनुपमा देखता है क्या तुम? वैसे होती बहुत बहुत बहुत। लो भाई, ये सब कितने बिल्कुल निगाहें। क्वेश्चन 42, तुम कितने किस्मत वाले हो, देखो तुम्हारे कितने लोग फोटो खींच रहे हैं, इतनी लालायत होगी कि जल्दी जाने को मिलेगा। कितना लालायत हो कि फोटो खींच रहे हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 आर होमवर्क एंड 43 इज ऑल्सो होमवर्क। जाते जाते एक हमारी तरफ से रिटर्न गिफ्ट नहीं लोगे? 41, 42, 43, 41, 42, 43, 3 क्वेश्चन होमवर्क। कितने लोग करके आएंगे? बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बैठ जाओ। इतनी कितनी जानने की उत्सुकता है? 41, 42 एंड 43 इज योर होमवर्क। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।